हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज दोस्तों ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है WSG ट्रेडिंग चैनल पे। वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है और बहुत सारी प्रो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इवन इफ़ आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे उसके बावजूद भी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको बिल्कुल प्रो की तरह लगेंगी, यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। और क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं मैं डाइवर्ज कर जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है, और उसके लिए आपको दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखना और समझना होगा। और इसके आगे भी दोस्तों, इसके आगे कई सारे वीडियोस आएंगे, कई सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपको मिस आउट नहीं करनी है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों आज का टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब कुछ बेसिक्स इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम लोग साथ में क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग हमेशा ये क्यों बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये क्यों नहीं बोलते कि फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, हमेशा साथ में क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको कि मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ करती हैं अपने पोर्टफोलियो, अपने बिजनेस को सेव करने के लिए। कैसे, उसको भी समझेंगे। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस को साथ में यूज़ करते हैं, वी यूज़ देम टुगेदर। और अगर हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत तगड़े नुकसान में भी आ सकते हैं। इसलिए इन दोनों को हम लोगों को साथ में यूज़ करना होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? अच्छा, अब आप क्वेश्चन होगा कि सर फ्यूचर ऑप्शंस तो बहुत खतरनाक होता है, मैंने सुना है कि इससे पूरे के पूरे लोग अपने अपने अकाउंट को बर्बाद कर लेते हैं। यस दोस्तों, जो भी चीज़ आपको पता नहीं है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो चीज़ आपके लिए खतरनाक है, चाहे वो ड्राइविंग ही क्यों ना हो। लेकिन जब आपको उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन होती है कंप्लीट, तो फिर आपको डर नहीं लगता है और ना ही वो चीज़ आपके लिए खतरनाक होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है कि ये मेरा ब्रेक है, इस लिमिटेड स्पीड के बियॉन्ड मैं अगर जाऊंगा तो मेरे लिए खतरनाक है, तो ये स्पीड मेरे लिए सेफ है। और बाई चांस अगर ये स्पीड तेज़ होती है तो मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, और ब्रेक अप्लाई करते ही मेरी जो स्पीड है वो एक सेफ जोन में रहेगी, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मुझे ड्राइविंग में इस गियर पे ड्राइव करना है, इस स्पीड पे इस गियर पे ड्राइव करना है, जब ये वाली रोड होगी तो ही मुझे इतनी स्पीड क्रॉस करनी है। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं आपको? विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और अगर ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों, ड्राइविंग से ज़्यादा खतरनाक कोई और काम है ही नहीं। अभी रिसेंटली साइरस मिस्त्री साहब, आपको मालूम है उनका निधन हुआ। दोस्तों इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जिस भी चीज़ की करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी वो चीज़ आपके लिए खतरनाक है। लेकिन अगर आपके पास उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो फिर आप उसको एंजॉय भी करेंगे। लोग ड्राइविंग को एंजॉय भी करते हैं, शेयर प्लेजर भी होता है, लेकिन उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके ही हमें उसमें काम करना है, ठीक है। तो बिना डरे हुए बिल्कुल सारी चीज़ें समझेंगे, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? दोस्तों पहले आज हम लोग ऑप्शन को समझते हैं। दोस्तों ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज़ अ बेट, सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम बात करते हैं SBI की। SBIN, ये SBI का स्टॉक प्राइस है 553। तो अगर लेकिन हम लोग बात करें SBI का जो फ्यूचर का प्राइस है, तो फ्यूचर का प्राइस क्या है? SBI फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में बात करें दोस्तों, तो उसमें 3 फ्यूचर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। SBIN फ्यूचर, देखिए हम लोग सितंबर फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर, मतलब हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है वो होता है एक्सपायरी डे। तो ये 22 सितंबर क्या है? सितंबर के महीने का लास्ट थर्सडे। ये अक्टूबर के महीने का लास्ट थर्सडे है, ये नवंबर के महीने का लास्ट थर्सडे है, जिस दिन ये फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है। तो फ्यूचर में आप अगले 3 महीनों की एक्सपायरी या फिर 3 महीने का फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी देखें SBI का प्राइस क्या चल रहा है? 553 ऑन द राइट, यू कैन सी दिस। सितंबर का फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है? 554.7। SBI का अगर हम लोग बात करें SBIN फ्यूचर, अक्टूबर का फ्यूचर, तो उसका प्राइस चल रहा है 557। और वहीं नवंबर का प्राइस देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा होगा। SBI फ्यूचर, ये देखो नवंबर, तो नवंबर का प्राइस कितना है? ऑलमोस्ट 560। तो SBI का स्पॉट का प्राइस क्या था? जो नॉर्मल प्राइस चल रहा होता है उसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस। SBI का शेयर का प्राइस कितना था? 553।
जो सितंबर का फ्यूचर था उसका प्राइस था 555, अक्टूबर का फ्यूचर का प्राइस था 557 और नवंबर का फ्यूचर का प्राइस है 560। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फ्यूचर के प्राइस स्पॉट के प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर फ्यूचर का प्राइस स्पॉट के प्राइस से ज़्यादा होता है मतलब स्टॉक बुलिश रहेगा। बात समझ में आ रही है? सो दोस्तों काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि फ्यूचर में तो टाइम डीके नहीं होता है, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में भी टाइम डीके होता है। कैसा होता है उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। इसमें टाइम डीके अलग तरह से काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ लाइक बेटिंग ऑफ क्रिकेट मैच। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर कोई दो लोग हैं ए और बी, किसी क्रिकेटर ने 100 रन बनाए, 100 रन बनाए। ए ने कहा कि अगर यू नो ए और बी दो टीम्स हैं, ए और बी दो टीम्स हैं, सपोज ए और बी दो टीम्स हैं, ठीक है। ए ने बनाए 100 रन, बी ने अगर 100 रन बना लिए, बी ने अगर 100 रन, दोनों ने बेट किया है, ए और बी ने बेट किया है कि भाई अगर तुमने 100 रन बना लिए तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। अगर उसने 100 रन बना लिए तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। नहीं, बल्कि अगर तुमने कहा कि अगर ए ने कहा है बी से कि अगर तुमने 100 रन नहीं बना पाए तो मुझे 10 रुपये देना, और अगर तुम 100 के जितने भी ऊपर रन बनाते चले जाओगे उतने मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ए और बी के बीच में बेट लगी है, 100 रन का टारगेट है कि 100 रन बनाने हैं और 100 के ऊपर जितने भी रन आप बनाएंगे, जितने भी रन आप बनाएंगे उतने पैसे मैं दूंगा। ए ने बोला है, ठीक है, उतने पैसे मैं आपको दूंगा। और बी ने बोला है इन दोनों के बीच में बेट लगी है, और बी ने क्या करा है? बी ने कहा है कि अगर मैं 100 रन नहीं बना पाया तो उसने कहा कि जो हम लोग के बीच में बेट लगी है 10 रुपये की, सपोज बेट लगी है, अगर हम दोनों के बीच में 10 रुपये की बेट लगी है और तुम 100 रन नहीं बना पाए, ए ने बोला है 100 रन तुम नहीं बना पाए तो ये 10 रुपये मैं ले लूँगा। बात समझ में आई? तो ए ने क्या बोला है? ए ने बोला है कि बी तुम जितने भी 100 के ऊपर रन बनाओगे, अगर 110 बनाओगे तो मैं 110 बनाओगे तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, अगर 120 बनाओगे तो मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगा। लेकिन अगर तुम 100 नहीं बना पाए, 99 बनाए, 99 बनाए, तो मैं पूरा का पूरा ये 10 रुपये तुमसे ले लूँगा। अब ये 10 रुपये क्या है? ये 100 रुपये क्या है? ये 100 रुपये है स्ट्राइक प्राइस। ये 100 रुपये क्या है? स्ट्राइक प्राइस। और ये 10 रुपये क्या है? प्रीमियम। मतलब जितने की बेट लग रही है उसे कहते हैं प्रीमियम। अब यही कॉन्सेप्ट आपको मैं ऑप्शन के फॉर्म में सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम लोग बात करते हैं SBI की, SBIN, ठीक है, SBI। तो SBI का अगर हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करें, SBIN, तो SBI का अगर हम लोग ऑप्शन बाय करते हैं, SBI का प्राइस किस प्राइस पे चल रहा है? मैंने बताया 553 के प्राइस पे। SBI को अगर देखें 553.35 पे चल रहा है। तो SBI का मैं अगर ऑप्शन बाय करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि मैं 560 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। कॉल ऑप्शन मतलब एक होता है CE, एक होता है PE। PE मतलब पुट ऑप्शन, CE मतलब कॉल ऑप्शन। दोस्तों ये समझ लो आप, ये कॉल अमेरिकन होता है, पुट अमेरिकन भी होता है। फिलहाल अभी इस पर हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग समझते हैं ये है कॉल ऑप्शन, ये है पुट ऑप्शन। सिंपल सी चीज़ समझ लो। कॉल हम लोग तब बाय करते हैं, बिल्कुल बेसिक, कॉल हम लोग तब बाय करते हैं जब स्टॉक बुलिश हो, पुट हम लोग तब बाय करते हैं जब स्टॉक बियरिश हो। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इसके ऊपर की पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे। तो कॉल ऑप्शन हम लोग तब बाय करते हैं जब स्टॉक बुलिश है। तो मैंने क्या करा? मैंने 560 का कॉल ऑप्शन बाय करा। मैंने 580 क्यों नहीं बाय किया? मैंने 600 क्यों नहीं बाय किया? मैंने 560 ही क्यों बाय किया? उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और 560 ही बाय करें कि 580 बाय करें, ये भी हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल SBI का मैंने 560 का कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है। SBI सितंबर का मैंने अक्टूबर क्यों नहीं बाय किया, नवंबर क्यों नहीं बाय किया, मैंने सितंबर ही क्यों बाय किया, इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी SBI का बाय कर रहे हैं कॉल ऑप्शन। तो SBI का जब हम लोग 560 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम लोग एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन, तो हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा? 10.45 रुपीज़। तो ये पैसे प्रीमियम कहलाते हैं, प्रीमियम। तो हम कितना प्रीमियम पे करेंगे? 10.45। मतलब अगर हम 560 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो हमें 10.45 का प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें कभी भी एक ऑप्शन खरीदने को नहीं मिल सकता, हमें हमेशा लॉट बाय करना होता है। और लॉट कितने का होता है?
1500 का। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्या सभी स्टॉक का ऑप्शन का लॉट सेम होता है? नो। SBI का 150 है, अगर आप पूछें TCS का, तो TCS का 150 का है। तो उसका प्राइसिंग कैसे होता है कि कोई भी जो स्टॉक का प्राइस है, सपोज 530 SBI का प्राइस है, इंटू 1500 जो कि इसका लॉट साइज़ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 8 लाख के आसपास एक लॉट का वैल्यू होना चाहिए। ये NSE डिसाइड करती है, तो उसमें हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें NSE मतलब एक्सचेंज खुद ही डिसाइड करता है। तो अगर हमको SBI का 560 का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है तो हमें 15,675 रुपये रखने पड़ेंगे एज अ बेट, एज अ प्रीमियम। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों सिंपल है, अगर एक्सपायरी तक, दैट इज़ सितंबर का जो लास्ट थर्सडे है, तब तक अगर SBI 560 तक चला गया, तब तो ना मुझे कुछ मिल पाएगा, ना मुझे कुछ बेनिफिट होगा, ना मुझे कोई लॉस होगा। बल्कि मैंने ये जो पैसे दिए हैं ये तो मेरे बेट में चले गए हैं, ऑप्शन सेलर ले गया है। कौन ऑप्शन सेलर? जिसने 560 का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, उसको मैंने दिए है ना भाई। उसने क्या बोला था, अगर 560 तुम नहीं पहुंच पाए तो हम ये पैसा ले लेंगे। बात याद आ गई नहीं? तो ये पैसे किसके पास चले गए? ऑप्शन सेलर के पास। लेकिन अगर SBI 560 के ऊपर चलता चला गया, ऐसे सपोज 570 चला गया, तो जितना भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा प्राइस, फॉर एग्जांपल 560 का स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया था कॉल ऑप्शन, अगर इस 570 चला गया तो मुझे कितना मिला? 10 इंटू 1500, मतलब 15,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट होगा। ये मुझे कौन पे करेगा? ऑप्शन सेलर, जिसने 560 का कॉल ऑप्शन सेल किया था। बात समझ में आ गई? अगर 20 रुपये चला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 580 चला जाता है SBI, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ से करीब 12 रुपये प्लस 22 रुपीज़ इंटू 1500। बात समझ में आ गई? तो इतना पैसा मुझे मिलेगा। आई विल गेट दिस कंप्लीट मनी फ्रॉम ऑप्शन सेलर। मुझे ऑप्शन सेलर इतना पैसा देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है? और ये लॉस किसको होगा? इतना लॉस किसको होगा? ऑप्शन सेलर को, क्योंकि हम लोग के बीच में ये बेट ऑलरेडी लग चुकी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऑप्शन सेलर इतना बड़ा लॉस क्यों ले रहा है? दोस्तों इसके पीछे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की एनालिसिस होती है कि SBI चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग चला जाए वो 560 के ऊपर नहीं जाएगा या फिर जाएगा। ये एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो क्या होता है, जनरली वो लोग थोड़ा सेफ सेल करते हैं, वो 600 का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे कि SBI चाहे जितना भी ऊपर चला जाए 600 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर बाई चांस SBI 599 पे भी रुक गया तो जितना भी प्रीमियम का प्राइस है वो सारा का सारा ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लोग आउट ऑफ द मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। ब्रेक इवन क्या है? अब देखो दोस्तों, उसने कितना पैसा पे किया था? कितना पैसा पे किया था? उसने 10 रुपये, जब उसने 560 का CE बाय किया था तो उसने 10 रुपये का ऑप्शन, 10 रुपये का प्रीमियम पे किया था। यू रिमेंबर दिस? आपको याद होगा? याद है कि नहीं याद है? 10.45 रुपीज़ वॉज द प्रीमियम प्राइस। तो जो 10.45 रुपीज़ है पर ऑप्शन, ये उसने पे किया है। तो मतलब SBI का जो प्राइस अभी चल रहा है, स्पॉट प्राइस, वो है 500। सपोज एग्जांपल लेते हैं 560। तो 560 का प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस SBI का स्टॉक प्राइस। अगर SBI 560 प्लस 10.45 इतना तो उसने पे किया है, तो SBI जब तक 570.45 क्रॉस नहीं कर जाता, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना पैसा तो ऑलरेडी वो पे कर चुका है ना मेरे भाई ये तो इस प्राइस पे SBI चल रहा है, इतना उसने पैसा पे कर दिया है, तो उसको प्रॉफिट होना तभी शुरू होगा जब SBI 570.45 के ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आपकी एनालिसिस होनी चाहिए कि SBI इतना तगड़ा ब्रेकआउट करेगा कि SBI इस प्राइस के नीचे रुकने वाला नहीं है। सो दोस्तों ये प्राइस क्या है? 570 क्या प्राइस है? 570 ब्रेक इवन है, कि मतलब जब SBI का प्राइस, स्टॉक प्राइस 570 के ऊपर निकलेगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब 570 इज़ द ब्रेक इवन। 570 पे ना मुझे कोई प्रॉफिट होगा ना मुझे कोई लॉस होगा। 570 के ऊपर मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा। बल्कि अगर 568 पे अगर रुक जाता है
तो ना मुझे लॉस होगा, क्योंकि मैंने 10.45 रुपीज़ तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं। अब दोस्तों एक्सपायरी क्या चीज़ है, हर एक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट, भाई सिंपल चीज़ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है कि उस डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एसबीआई स्टॉक ऑप्शन है, रिलायंस भी स्टॉक ऑप्शन है, टीसीएस भी स्टॉक ऑप्शन है, ऐसे ही करीब 200 स्टॉक ऐसे हैं जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको पता नहीं, इंडिया की स्टॉक मार्केट में 80% ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस से 80% से ज़्यादा के ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना आता तो आप समझ लीजिए इतनी बड़ी मार्केट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दैट। सो ब्रेक इवन समझ में आ गया। एक्सपायरी मतलब हर एक स्टॉक ऑप्शन की 3 एक्सपायरी होती हैं आने वाले महीनों की। तो अगर हम लोग बात करें एसबीआई की, तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 फ्यूचर एक्सपायरीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। सितंबर जो चल रहा है, अक्टूबर जो अभी 11 सितंबर चल रहा है दोस्तों, अक्टूबर जो आने वाला है, और नवंबर जो आने वाला है। तो ये एक्सपायरी कब होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। ये है स्टॉक ऑप्शंस की। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन, दैट इज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस आप लोग वीकली ऑप्शन भी ट्रेड करते हो। इसमें क्या होता है, इसमें उसकी एक्सपायरी मंथली तो होती है, सितंबर के महीने की, अक्टूबर के महीने की लास्ट थर्सडे और नवंबर की। और इसके अलावा सितंबर में आप हर एक थर्सडे ऑफ द वीक को वीकली एक्सपायरी भी होती है। मतलब वीकली एक्सपायरी मतलब हर वीक में थर्सडे को एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग निफ्टी 50 का ये एग्जांपल भी आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी चल रहा है 17,800, तो अगर मैं 18,000 का अगर निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, निफ्टी का सितंबर का कॉल ऑप्शन भी मिल रहा है, 15 सितंबर का भी कॉल ऑप्शन मिल रहा है, 22 सितंबर का भी कॉल ऑप्शन मिल रहा है। इसके पहले 7 सितंबर का भी, 8 सितंबर का भी कॉल ऑप्शन था, ठीक है, और इसके पहले 1 सितंबर का भी कॉल ऑप्शन था। तो मतलब 1 सितंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर एंड 22 सितंबर, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है बेसिकली क्या है कि ये सितंबर के ऑप्शंस हैं। सितंबर के महीने में जितने भी थर्सडे आएंगे उनमें एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी। जो लास्ट थर्सडे होगा वो मंथली एक्सपायरी होगी। समझ में आ गया। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मतलब इंडेक्स ऑप्शंस में। और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ मंथली ही एक्सपायरी होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को। और लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ मतलब उस दिन मंथली एक्सपायरी में निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी होगी और स्टॉक ऑप्शन की भी मंथली एक्सपायरी सेम डे ही होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो अभी आपको एक्सपायरी पीस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मार्जिन दोस्तों आपको पता चल गया है। अब मार्जिन क्या है, ऑप्शन बायर को सिर्फ एक ही चीज़ पे करनी होती है, प्रीमियम। किसको पे करनी होती है, ऑप्शन सेलर को सिर्फ एक ही चीज़ पे करता है, प्रीमियम। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन सेलर तो अगर एसबीआई अगर 560 पे चल रहा है, तो उसने कहा है कि अगर 560 के नीचे रहा, 560 का कॉल ऑप्शन उसने सेल किया है, तो सिंपल चीज़ है, अगर एसबीआई 560 के नीचे रहा तब तो ठीक है। अगर ऊपर चला गया तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा कॉल सेलर पैसे पे करेगा। बिल्कुल सही है। तो इसमें उसको क्या रिस्क है, कॉल सेलर को क्या रिस्क है, अनलिमिटेड रिस्क है। अब दोस्तों सिंपल चीज़ है, अगर उसको अनलिमिटेड रिस्क है तो ऐसे तो दिवालिया हो सकता है। अब दिवालिया हो सकता है, फिर उसके बाद पेमेंट कौन करेगा, ऑप्शन बायर को कौन करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं एक्सचेंज क्या करते हैं, जब कभी भी कोई ऑप्शन राइटर ऑप्शन को सेल करता है तो उससे मार्जिन ली जाती है। मार्जिन कितनी ली जाती है, मार्जिन ली जाती है अप्रॉक्सीमेटली हर लॉट 80,000 से 1 लाख, ताकि उसको अगर बाई चांस लॉस हो जाए, अगर ये मान लो एसबीआई चलता चला गया 600, 620, 640 चला गया, 680 चला गया, तो फिर तो उसको बहुत पैसा पे करना पड़ेगा, राइट। 1500 अगर बाई चांस वो 640 चला जाता है, अभी प्राइस चल रहा है 560 × 80,
आप समझ रहे हैं, 1,20,000 रुपये पे करना पड़ेगा किसको, ऑप्शन सेलर को। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा आता है मार्जिन मनी से। तो जो भी ऑप्शन सेलर होता है उसको मार्जिन पे करनी पड़ती है, और मार्जिन होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख प्लस पर लॉट। इतना बिना मार्जिन के वो ऑप्शन को राइट नहीं कर सकता। अब मार्जिन को रिड्यूस करने का तरीका है हेजिंग करके अब मार्जिन को रिड्यूस कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से 50 से 60 हज़ार रुपये में भी ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस को राइट करना होता है, सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस इम्पोर्टेंट वीडियो में बेसिक सीख लेते हैं। वीकली मंथली एक्सपायरी दोस्तों आप समझ गए हैं, बाइंग कॉल वर्सेस सेलिंग पुट। अब ये क्या है दोस्तों, कॉल हम लोग तब बाय करते हैं जब स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है, जब स्टॉक में ब्रेकआउट आया हुआ होता है, एक्सक्यूज मी गाइस, तो तब हम लोग कॉल को बाय करते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ। सेल पुट से कब सेल करते हैं, ये भी हम लोग तब बाय करते हैं जब स्टॉक में हम लोग बुलिश हैं। लेकिन इसमें फ़र्क है। अब इसमें फ़र्क क्या है उसको हम लोग आगे सीखेंगे, अभी सीखेंगे। अब आता है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब क्या है, जैसे कि हम लोग SBI पे ही आते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम लोग एक एग्जांपल को लेते हैं तो उससे क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। तो अगर हम लोग SBI का 553 प्राइस चल रहा है, अगर हम लोग 560 या फिर 550 का कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, 560 का या 550 का, तो इसके प्राइस के आसपास है कि नहीं, तो इसके प्राइस के आसपास का कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग बाय करते हैं तो उसे बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन। बात समझ में आ गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग SBI का प्राइस चल रहा है 553, तो 550 का अगर हम लोग कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे, 560 का कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे, तो उसे एट द मनी ऑप्शन बोलेंगे। एट द मनी मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट प्राइस का ही वैल्यू के हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं, एट द मनी। वेयर एज अगर हम लोग इस प्राइस के ज़्यादा अंदर का ऑप्शन बाय करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने 540 के या 530 का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो ये क्या हुआ, इन द मनी कॉल ऑप्शन। मतलब जो प्राइस चल रहा है उसके बहुत अंदर का इन द मनी हमने ऑप्शन बाय किया है, इन द मनी। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये इन द मनी और द मनी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे और अच्छे समझाओ। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी की या फिर ऑप्शन चेन पे, निफ्टी ऑप्शन चेन, ओके, निफ्टी ऑप्शन चेन NSE। आप ये टाइप करेंगे आपका ऑप्शन चेन खुल जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये ऑप्शन डेटा खुल गया है निफ्टी 50 का। अब दोस्तों निफ्टी का क्या स्पॉट प्राइस चल रहा है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ये ओके। सो निफ्टी का नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट है 12 सितंबर, आज है 11 सितंबर, आज है संडे का दिन, कल होने वाली है ट्रेडिंग। अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,833। तो 850 और 900, 850 और 900 ये निफ्टी 50 के क्या है, ये एट द मनी ऑप्शन है। अब देखो ये यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉल, यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, पुट। इसको ऑप्शन चेन का जो सेपरेट वीडियो है वो हम लोग अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे, ऑप्शन चेन को कैसे एज अ प्रो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, दिस इज स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर जितने भी डेटा है ये पुट ऑप्शन का डेटा है, यहाँ पे जितना भी डेटा है कॉल ऑप्शन का डेटा है। आपको लग रहा होगा व्हाट द हेल इज दिस, इतने सारे नंबर्स, ये इररिलेवेंट नंबर है, इनका कोई लेना देना नहीं है। हमें जिन नंबर्स पे लेना देना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे कॉल ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके इधर पे सारे के सारे कॉल ऑप्शन का डेटा है, इसके इधर पे सारा का सारा पुट ऑप्शन का डेटा है। अब इसको कैसे स्टडी करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अगले ऑप्शन चेन की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए दोस्तों ये चीज़ देखना जरूरी है कि SBI का जो अभी जो निफ्टी 50 का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,830 चल रहा है, ये 33, ठीक है, 33। तो इसके ऊपर दैट इज 833 के ऊपर जितने भी कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस हैं, दैट इज 7,900, 7,950, 18,000, ये क्या है, आउट ऑफ द मनी। क्यों, 17,833 के ऊपर के आउट की रेंज के आउट है ना, ये
17,900 833 की रेंज के बाहर है ना, बाहर है, तो ये हुआ आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, समझ गए। और ये सारे के सारे 17,833 के नीचे हैं, 17,750 700 650 600 550 400, ये सब क्या है, इन द मनी, तो इसे बोलते हैं इन द मनी ऑप्शंस। ये सारे सारे इन द मनी हैं और ये आउट ऑफ द मनी, मतलब जो वाइट दिखाई पड़ रहा है वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है और ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। अब पुट ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर अगर निफ्टी 50 चल रहा है 17,833, मतलब इसके ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं 7,900 7,950, ये सारे के सारे इन द मनी पुट ऑप्शन है। और जो वाइट वाले हैं दैट इज़ 17,600, ये अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 अगर गिरेगा तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो अभी कितना गिरा है, इतना ही गिरा है, अभी और गिरेगा नीचे तो मेरे ये सारे के सारे पुट ऑप्शंस इन द मनी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये वाइट फील्ड है ये है आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, क्योंकि ये पुट का डेटा है, ये कॉल का डेटा है, तो ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन का डेटा हुआ। अभी एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के डेटा में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। ये हुआ इन द मनी, येलो वाला जो फील्ड है वो है इन द मनी कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन का डेटा है। और ये क्या हुआ, इन द मनी पुट ऑप्शन। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी का रेलेवेंस क्या है। इन द मनी आउट ऑफ द मनी का रेलेवेंस है कि इसमें जो प्रीमियम है ये आपको दिखाई पड़ रहा है एल क्या मतलब है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ये प्रीमियम की वैल्यू है। अब आप देखेंगे इन द मनी में प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा है, आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम की वैल्यू कम है, देख पा रहे हैं आप। अब आप देखिए इन द मनी कॉल ऑप्शन में जो प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा है और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन की जो प्रीमियम की वैल्यू है वो कम है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, वो भी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। अब इसके प्रीमियम में कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं, और इन द मनी में क्या है, प्रीमियम में स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। फिलहाल अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ऑप्शन चेन को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे। अभी मेरा काम था आपको सिर्फ इतना बताना कि ये इन द मनी है, ये इन द मनी पुट ऑप्शन है, ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है, ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हैं। ये जो स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब आपका क्वेश्चन आता है कैसे ऑप्शन के ऑर्डर को प्लेस करते हैं। इसको बेसिक सी चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। तो ये मैंने आपको ऑप्शन का ऑर्डर प्लेस करके भी दिखाया था। जैसे SBI में आप गए, आपने निफ्टी 50 पे आ जाते हैं। निफ्टी 50 का सपोज़ अभी प्राइस चल रहा है 17,833, तो आपने क्या करा, निफ्टी 50 का 17,850 का कॉल ऑप्शन बाय किया, 17,850 का कॉल ऑप्शन बाय किया। कैसे बाय करते हैं, यहाँ ये बी दबाएंगे, तो जैसे बी दबाएंगे दैट मीन्स बाय। इसके स्ट्राइक प्राइस, इसका लॉट साइज़ कितना है 50। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट किया हमने 17,850, मतलब हमारा ये मुद्दा क्लियर है कि निफ्टी 50 17,850 के ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। जब मेरा व्यू ऐसा पॉजिटिव है कि मुझे लगता है कि निफ्टी 50 बुलिश है, निफ्टी 50 ऊपर ही जाएगा, तो 17,850 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया। 50 लॉट साइज़ है, कितना प्राइस मैं पे कर रहा हूँ, सिर्फ 5 पैसे, 5 पैसे का प्राइस है इंटू 50, ओके। और उसको मैं बाय कर लूँगा, मुझे सिर्फ इतनी मार्जिन रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ गई। वहीं अगर मैं SBI का बाय करूँगा तो मुझे मैंने कैलकुलेट किया था ना, सपोज SBI का अगर मैं 600 का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 800 उसका लॉट साइज़ है, 800 इंटू 0.05 SBI कार्ड का अगर मैं 600 का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा तो ये उसका प्राइस है। और SBIN का अगर मैं बाय करूँगा तो कैसे बाय करते हैं, SBIN का अगर मैं सपोज़ 600 का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा तो 1500 का लॉट साइज़ है, प्राइस कितना है 0.05, तो मुझे इतना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरह से आप ऑप्शन को बाय करते हैं। यहाँ पर आप बाय करेंगे, भी मार्केट खुली नहीं है तो बाय ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों ये बेसिक था, दिस वॉज प्रेटी बेसिक। और कुछ और भी चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जस्ट वन सेकेंड,
प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पे आ जाते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलर्स हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं, ऑप्शन बायर्स हमेशा लॉस में रहते हैं। उसका रीज़न है दोस्तों, मार्केट अगर आपके व्यू के साथ चलती है, इफ़ मार्केट गोज़ इन योर व्यू, आपको लग रहा था SBI ऊपर जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, आपने SBI का कॉल ऑप्शन ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर SBI का आपका व्यू था कि SBI ऊपर जाएगा, आपने SBI का कॉल ऑप्शन ले लिया 600 का, लेकिन SBI मूव किया ही नहीं, SBI बिल्कुल भी मूव नहीं किया। उस केस में क्या होगा, जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। क्योंकि प्रीमियम में एक फैक्टर होता है, उसे बोलते हैं टाइम फैक्टर, उसकी भी वैल्यू होती है। तो वो टाइम फैक्टर क्या है, वो डीके हो जाएगा, डीके होने लगेगा धीरे धीरे, तो जो प्रीमियम की वैल्यू है वो ड्रॉप करने लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप ऑप्शन बायर होते हैं तो सिर्फ आपको 1/3 चांसेस हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के। क्योंकि मार्केट में तीन ऑप्शंस हैं, या तो मार्केट या तो ऊपर जा सकता है स्टॉक, या तो नीचे गिर सकता है, या फिर वहीं पर खड़ा रह सकता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको सिर्फ एक केस में प्रॉफिट होगा, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर स्टॉक नीचे चला गया तो भी आपको लॉस है, और वहाँ पे खड़ा रह गया तो भी आपको लॉस है। जबकि अगर ऑप्शन सेलर हैं आप, तो आपको इन दोनों केसेस में प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब है, जब उसने कहा था कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा और बल्कि स्टॉक नीचे गिरने लगा, तो क्या है, तो भी उसको प्रॉफिट है। अगर मार्केट साइडवेज है तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। अगर उसको लॉस कब है, जब बिल्कुल मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाए, उसके व्यू के अगेंस्ट चली जाए, तो ही उसको लॉस होता है। बिल्कुल ये यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए। एनीवे, और वहीं पर ऑप्शन बायर को अगर मार्केट उसके व्यू के अकॉर्डिंग चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर साइडवेज चली गई तो भी उसको लॉस है, और मार्केट उसके व्यू के अगेंस्ट चली गई तब तो लॉस बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन बायर को सिर्फ 30% चांसेस होते हैं उसके प्रॉफिटेबल होने के। लेकिन ऑप्शन बायर को जब 30% चांसेस होते हैं तो उसको इतने बड़े प्रॉफिट्स होते हैं कि उसके पुराने के पूरे 70% लॉसेस कवर हो जाते हैं। क्योंकि जब मार्केट भागना शुरू करती है तो उसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। SBI 260 भी जा सकता है, 260 से 280 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, 320 भी जा सकता है, 350 भी जा सकता है। SBI कह रहा हूँ, SBI 560 से 600 भी जा सकता है, 650 भी जा सकता है, 700 भी जा सकता है, एंड सो ऑन। ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑप्शन बायर इज़ अनलिमिटेड। ऑल्दो चांसेस उसके 30% के हैं, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अनलिमिटेड है। इसलिए ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर दोनों ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। आपको पता ये होना चाहिए कि मुझे कब ऑप्शन बायर बनना है और कब ऑप्शन सेलर। तो ये दोस्तों आगे हम लोग सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। आज मैंने बिल्कुल बेसिक कवर किया है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है जो आप पे करते हैं, ब्रेक इवन क्या होता है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा एज एन ऑप्शन बायर, और जिसके ऊपर लॉस होना शुरू होगा एज एन ऑप्शन सेलर। उसे बोलते हैं ब्रेक इवन। एक्सपायरी क्या होती है, मार्जिन मनी क्या होती है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, और ऑप्शन ऑर्डर को कैसे प्ले करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों जिसको कि आपको आगे सिखाए जाएंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगली वीडियो को हम लोग प्रॉब्ली कोशिश करेंगे इस वीक डे में ही पोस्ट करें। लेट्स हैव द टारगेट ऑफ 5000 लाइक्स, और उसके बाद हम लोग सेपरेट वीडियो पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।